26वें दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल का महत्वपूर्ण संबोधन। क्या कुछ कहा अपने संबोधन में, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता दल बहादुर पांडे के साथ। विद्यार्थीगण को सहृदय बधाई देना चाहती हूँ कि आपने अपने दृढ़ संकल्प एवं परिश्रम से प्रथम चक्र में ही इस विश्वविद्यालय को नेक ग्रेड दिलाकर राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है, बल्कि उत्तर प्रदेश को भी कृषि शिक्षा के क्षेत्र में देश में एक नई पहचान दिलाई। जब नेक का काम शुरू हुआ और मैंने जब कृषि विश्वविद्यालय को भी कहा कि आपको भी नेक में जाना है, तब सर मुझे ये कहा गया था कि हम तो नेक में नहीं जा सकते। मैंने पूछा क्यों, तो जवाब ये मिला कि हम तो ICAR में ही जा सकते हैं। मैंने कहा कि कहीं मना किया है, तो बोले कि ना, मना तो नहीं किया है। एक दूसरा, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई उसी समय हम लोगों ने कहा कि इस साल से हम लागू करेंगे, और इसके लिए जो 70% कार्यक्रम अभ्यासक्रम राज्य सरकार तय करती है और 30% ये कृषि विश्वविद्यालय को ही करना है। इसमें भी वही बाधा आई कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो ऊपर से आता है वही करते हैं। इसमें भी हम लोगों ने बदलाव किया कि ऐसा नहीं हो सकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि आपकी यूनिवर्सिटी जिस क्षेत्र में है, एक क्षेत्र की समस्याएं सुनो, समझो और उसका समाधान करने के लिए हर विश्वविद्यालय को प्रयास करना चाहिए। कोई यूनिवर्सिटी इधर है, कोई यूनिवर्सिटी मेरठ में है, कोई यूनिवर्सिटी झांसी में है, सबका भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग है। बारिश कहाँ कहाँ होती है, जमीन क्या है, मिट्टी कैसी है, हमें कुछ पता ही नहीं है मित्रों। और इसी वजह से ज़रूरी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमें अभ्यासक्रम भी करना चाहिए और नेक में भी जाना चाहिए। और आप गए, और आज मुझे खुशी है कि सर आपको भी खुशी हुई। एक IQAC के चेयरमैन ने मुझे ये जवाब दिया था जब उनको A++ मिल गया। इसके बाद फीडबैक के लिए राजभवन में मैं बुलाती थी और सभी के साथ बैठकर हम लंच करते थे राजभवन में। तब IQAC चेयरमैन ने मुझे ये कहा कि जब मुझे IQAC का चेयरमैन बनाया और ये काम शुरू हुआ तो मैं 2 घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं सकता था, मैं थक जाता था। वैसे तो उम्र 40-45 साल की थी। तो मैंने पूछा कि भाई अभी तो उम्र 40-45 साल की है, थक कैसे जाते हो आप? लेकिन ये राजभवन में आया, 5 घंटा तक हम बैठते रहे, आप भी बैठते रहे, काम देखते रहे। तब मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। मैंने मेरे दिल को पूछा, मेरा आत्मा को पूछा कि मैं भी बैठ सकता हूँ और काम कर सकता हूँ। और तब से लेकर मैं 7-8 घंटे तक बैठकर नेक का काम मैंने किया और A++ प्राप्त हुआ। ये मानसिकता है हमारी कि नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। और ऐसा एक फीडबैक मुझे ये मिला वित्त विभाग की ओर से, जब एक यूनिवर्सिटी को बुलाया कि सबको आना है, लेकिन वित्त अधिकारी नहीं आया। तो जब मुझे पता चला तब मैंने कहा कि भाई वित्त अधिकारी कंपलसरी है, उनको आना ही पड़ेगा। दूसरी बार जब आओ तब वो भी आएगा और वित्त विभाग क्या कर रहा है इसका प्रेजेंटेशन स्वयं वित्त अधिकारी करेगा। और वो साहब आए और 4-5 बार आए, और फिर जब फीडबैक मैंने लिया तब वही वित्त अधिकारी ने मुझे कहा कि मैं ये समझता था कि वित्त अधिकारी और यूनिवर्सिटी के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कोई फाइल आएगी, कोई 5 लाख मांगेगा तो मैं दे दूंगा उनको, क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है।
इस स्थिति में से यूनिवर्सिटी को बाहर निकाला है। सबकी जिम्मेवारी है यूनिवर्सिटी और संबंध केवीके हो या तो संबंध कॉलेज हो, ये सबके साथ आगे बढ़ाना है हम लोगों को। और ये सब जो काम हो रहा है ना, समाज कल्याण के लिए हो रहा है, हमारे युवाओं के कल्याण के लिए हो रहा है, हमारे जो गरीब वर्ग है उसके कल्याण के लिए सब कुछ हो रहा है। जो पिछड़ा समाज है, जो थोड़ा अनपढ़ समाज है, उनके कल्याण के लिए हम ये काम कर रहे हैं। और इसी जैसे जरूरी है कि हम हमारा स्वभाव बदले और काम करने के लिए हर संभव प्रयास करें। और जितना समय हम दे सके इतना समय कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या विभाग हो, इसमें देना ही चाहिए मित्रों। आज हमारे बीच में हमें अवार्ड दिया गया। मैं ये 5वीं बार ये यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में आई हूँ। शुरुआत में जो 2-3 कॉन्वोकेशन हुआ, इसमें ज़्यादा संख्या अवार्ड प्राप्त करने वाली बेटियों का नहीं था। पिछले 2 साल से मैं देख रही हूँ कि कृषि यूनिवर्सिटियों में भी बेटियाँ अब बेटों से भी आगे निकल रही हैं। इधर परसेंटेज मुझे दिखाया गया है कि 55% बेटियों ने अवार्ड प्राप्त किया है और 45% लड़कों ने किया है। हमारे राज्य मंत्री हम देते थे तब बोले कि हाँ लड़कियां आगे जा रही है, तो मैंने कहा कि हमारी लड़कियां किसान नीति करेंगे, कृषि नीति करेंगे, और हमारे लड़के हैं नए राजनीति करेंगे, उनके लिए वो क्षेत्र है ही राजनीति करने का। और क्योंकि मुझे याद आया कि हमारी एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स छात्र संघ बनाओ इलेक्शन करो, इसके लिए लगभग 1 वीक से यूनिवर्सिटी कैंपस में बैठे थे। 8-10 लोग थे। जब लंबा चला तो मैंने सोचा कि उनको जरा राजभवन में बुला लीजिए, कितने लंबे समय से क्यों बैठे हैं। तो ये 8-10 लोगों को बुलाया, छात्रों को, और मेरे सामने आए। मैंने कहा भाई क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताइए ना, मुझे बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है। तो वे लोगों ने कहा प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, तो फिर क्यों बैठे हो आप। तो उन्होंने कहा कि हमें नेता बनना है, इसी वजह से हम बैठे हैं। बोलिए, अब नेता बनने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस को पसंद करते हो और अपना अभ्यास बिगाड़ते हो। इतना ही नहीं, दूसरे बच्चों को भी आप इस दिशा में प्रेरित करते हो। क्या ये सही है? जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार करोड़ नहीं अरबों रुपया आपके कल्याण के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, रिसर्च के लिए जब इतना धन खर्च कर सकती है, और इसका लाभ जो हम नहीं लेंगे और आप लाभ नहीं लोगे, तो दूसरों को क्या पढ़ाओगे? आप रिसर्च करोगे, क्या करोगे? तो हमारे किसान कैसे आगे आएंगे? फसल कैसे बदली पाएगी? तो ये तो अयोग्य है मित्रों कि हम हमारी राजनीति कर दी है। तो इलेक्शन सब कुछ आता है, इसमें राजनीति करते रहिए। यूनिवर्सिटी में राजनीति मत करिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की नीति करिए मित्रों, पढ़ाई की नीति करिए। जो सीखना है वो सीख लीजिए।